अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और दुबई में हमारे स्टे के दौरान हम जबल जायस गए। जबल जायस बेसिकली रासुल खैमा जो कि इमारात यूएई का एक शहर है और मुसंदम जो कि ओमान का एक शहर है, उसके संगम के ऊपर वाक़ है और इमारात की हाईएस्ट पीक ऊंची तरीन चोटी जो है वो जबल जायस है। तकरीबन 2000 मीटर की बुलंदी के ऊपर ये वाक़ है। अगर आप दुबई से जबल जायस जाएं तो आपको तकरीबन 2.5 घंटे लगते हैं और 2.5 घंटे के अंदर बहुत अच्छी आपकी सीनरी इर्द गिर्द होती है, बहुत पुरसुकून माहौल होता है। जबल जायस के अंदर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं जो उन्होंने रखी हुई हैं। जबल जायस बेसिकली मशहूर अपनी ज़िप लाइन की वजह से है, जो कि लंबी ज़िप लाइन है, लॉन्गेस्ट ज़िप लाइन जो है वो है। बहरहाल वो मंडे और ट्यूसडे को नहीं होती है, बाकी हफ्ते के सारे दिन होती है और तकरीबन 6 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक ज़िप लाइन जो है वो आप जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। ज़िप लाइन बहरहाल उसका टिकट जो है वो 400 दिरहम का है, महंगा है। ज़िप लाइन के अलावा यहाँ पर एक पार्क है जहाँ पे आप तिक्के बना सकते हैं, व्यूइंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप ट्रैकिंग, हाइकिंग कर सकते हैं। अलबत्ता मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाइक राइडिंग के शौकीन अफराद यहाँ पे साइकिलिंग भी करते हैं। मोटर बाइक्स भी यहाँ पे आपको किराए के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा कैंपिंग करने लोग बहुत सारे आते हैं कि रात को यहाँ पर नाइट स्काई जो होती है वो बहुत, रात को सारे खूबसूरत सितारे जो है वो आप आराम से पुरसुकून माहौल के अंदर बैठ के वो देख सकते हैं। और यहाँ पे खाने की भी आउटलेट्स हैं कि खाना वगैरह जो है वो भी आप यहाँ पे खा सकते हैं। यानी अगर आपको शहर के शोर गुल से जो है आप थक गए हुए हैं और कोई पुरसुकून जगह आप देखना चाहते हैं अपनी छुट्टी गुजारने के लिए, तो जबल जायस बेहतरीन जगह। आप चाहें तो अपना खाना पका के बिरयानी वगैरह यहाँ पे ला सकते हैं, चाहें तो यहाँ पे रहकर आप टिक्के वगैरह बना सकते हैं, या यहाँ पे जो होटल्स खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, वहाँ से भी आप खाना ले सकते हैं। दोनों सूरतों में आपको बहुत मज़ा आएगा। शाम की तरफ बल खाती सड़क के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है ढलान के ऊपर आप चढ़ते जाते हैं और फाइनली जबल जायस तक पहुंच जाते हैं। ये हम फाइनली ऊपर पहुंच गए हैं जबल जायस के, जो कि रासुल खैमा में है। और अब हम जा रहे हैं जबल जायस व्यूइंग डेक पार्क। अभी थोड़ी देर में हमें वो पार्क नज़र आएगा। उस पार्क से आगे आप नहीं जा सकते जब तक आपके पास जिप लाइन की टिकट्स नहीं होती। अच्छा, वो जिप लाइन का वो है। इधर व्यूइंग डेक स्टार्ट हो गया है। पार्क, ये पार्क के पौधे हैं, ये पार्क के पौधे हैं, ये व्यूइंग डेक पार्क है। और उधर भी हम ऊपर भी जाएंगे, वो पीछे चल के खूबसूरत सा जाएंगे। पहाड़ भी है। इधर से हम एंट्री लेंगे, टिकट होता है 2 आवर्स के 5 दिरहम्स एंट्रेंस फीस, लेकिन खुला हुआ है, इट्स ओपन, तो वी कैन जस्ट गो राइट इन। ये जबल जायस के जो टॉप पॉइंट है वहाँ पे हम हैं, जहाँ पे व्यूइंग डेक है, और ये नीचे से जबल जायस जो है ये नज़र आ रहा है। So, can you tell us about Jabal Jais? जबल जायस एक बहुत अच्छी जगह है और बहुत ऊंची जगह है और यहाँ आने का ज़्यादा मज़ा आया है और यहाँ बैठने का भी मज़ा आ सकता है अगर आप व्यूइंग डेक के सबसे ऊपर हों। ये पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको और पहाड़ों के साथ ही बादल हैं। बेसिकली हम इतनी ऊपर हैं कि पहाड़ों और बादलों में ज़्यादा फासला नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इधर दुबई की तरह ना कुछ रश नहीं है, पुरसुकून जगह है, सुकून है। इवन ये जो नीचे सड़कें भी हैं ना, ये खाली हैं, ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। वो नीचे व्यूइंग डेक एक और है जहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं, व्यूइंग डेक नंबर 5। अच्छा, तो ये है कि यहाँ पे आना हम बहुत ऊंचा आ गए हैं वैसे। हाँ, यहाँ पे तिक्के शिक्के जो है बनाने का वो भी इंतज़ाम है। यहाँ पे आप अच्छा टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और ये क्या चीज़ है, ये जो कैमरा है? ये कैमरा बेसिकली व्यूइंग कैमरा है जिससे आप इर्द गिर्द देख सकते हैं। जैसे ये दूरबीन की तरह, रात को आप इससे सितारे भी देख सकते हैं और दिन को बहरहाल आप जिप लाइन और पहाड़ और ये सब चीज़ें देख सकते हैं। नाइस। और इसके ऊपर ये कॉम्पास बना हुआ है। ये ज़ीशान ने जो व्यूइंग टेलीस्कोप था उसके अंदर से बनाने की, मूवी बनाने की कोशिश की है।
जो कि थोड़ी सी ब्लर्ड है, लेकिन ये कि जब आप देखते हैं, आप ख़ुद देखें तो आपको बहुत अच्छी क्लियर जो है वो स्काई लाइन भी और सारी चीज़ें भी बहुत क्लियर जो है नज़र आती हैं। तो ये झंडा है यूएई का झंडा, और ये ज़िप लाइन है जहाँ से आप ज़िप लाइन स्टार्ट करते हैं रासुल खैमा की, और द ज़िप लाइन गोज स्ट्रेट shoots into this area, which is the deck for where you want to come. जबल जायज़ में खाने और एंजॉय करने के अलावा और व्यूइंग के अलावा एक और एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं, वो है फ़ोटोग्राफ़ी। यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं क्योंकि स्काई क्लियर होती है और बहुत अच्छी खूबसूरत लाइटिंग होती है। यहाँ पे आप बहुत खूबसूरत पिक्चर्स जो हैं वो ले सकते हैं। और जब आप वापस आएंगे, अगर आप शाम के वक्त वापस आ रहे हैं तो सनसेट को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। सनसेट जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो पहाड़ों का रंग बिल्कुल गोल्डन हो जाता है और ऐसा लगता है आपके इर्द गिर्द सोने के पहाड़ जो हैं वो हैं, और इसके अंदर भी आपकी बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं। बहरहाल आप दुबई जाएं तो अगरचे दूर है जबल जायज़, तकरीबन 2-3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन जबल जायज़ ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पे बहुत पुरसुकून माहौल होगा। तो आइंदा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।